है। तो ब्रीफली इनको रिकैप कर लेते हैं और फिर जो असाइनमेंट था इसको लेकर उसको भी रेफर कर लेते हैं। तो आप सबको ध्यान ही है कि हम ये 4 स्टेप्स में क्या बात कह रहे हैं। स्टेप 1 में हम अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे हैं, केवल देखने का, और कुछ भी नहीं। देखना है कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। अभी उस पर कुछ एनालिसिस नहीं करना है। स्टेप 1 में केवल देखना है क्या भाव विचार चल रहा है हमारी कल्पनाशीलता में। पर्टिकुलरली ध्यान दें भाव पर। अभी भाव नहीं दिख रहा तो जो भी दिख रहा है उसी को देख लेंगे, बट निर्णय बनाए रखेंगे कि हमें भाव को देखना है। और इस काम को डेली करेंगे। हो सके तो हर क्षण ध्यान देने का काम करेंगे, बट ये थोड़ा कठिन हो सकता है शुरुआत में। तो डेफिनेटली रोज आधा घंटा केवल यही एक एजेंडा लेकर बैठेंगे कि अपने अंदर देखने का काम करना है, ताकि उसको करने के लिए हम अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास बाहर देखने का है। तो पहले स्टेप में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे थे, पर्टिकुलरली उसमें जो भाव चल रहा है उस पर ध्यान दे रहे थे, बिना उसको रोके, बिना उसको बदले, है ना, बिना उसको एनालाइज करे, कंपेयर करे किसी और चीज से। स्टेप 2 में ये बात हुई कि अब अपने भाव का मूल्यांकन करेंगे। जो दिख रहा है भाव, वो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है। मैं इस भाव को बनाए रखना चाहती हूँ या नहीं बनाए रखना चाहती। यानी कि हम भाव का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो भाव मुझ में किसी भी क्षण चल रहा है, जो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, जिसको मैं बनाए रखना चाहती हूँ या हटाना चाहती हूँ, इसके साथ मेरी क्या स्थिति है। मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। ये बात हुई स्टेप 3 में। और फिर स्टेप 4 में ये बात हो रही थी कि ये जो भाव मुझ में अभी चल रहा है, इसका निर्णय कौन ले रहा है। बाहर की कोई परिस्थिति निर्णय ले रही है, या कोई दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मेरा व्यवहार में मैं व्यवहार में आई, वो भाव का निर्णय ले रहा है, या मैं स्वयं निर्णय ले रही हूँ। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, इसको कंटिन्यूटी में करके देखना है। अपने में देखना है कि ये सब अपने में हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान जाता है कि निर्णय तो हमारा ही है, जिम्मेदारी तो हमारी ही है अपने भाव के लिए, तो 2 चीजें होने लगती हैं। एक तो ध्यान जाता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। अभी तक हम बाहर ही देख रहे थे कि दूसरे को बदलना है, बट अब ये ध्यान जाता है कि मुझे अपने में काम करना है। दूसरी बात ये होती है कि जो हम दूसरों में नुक्स निकालते थे, दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, दूसरे ने ये किया नहीं या ये कर दिया, इस तरह से हम कंप्लेन करते थे दूसरों के बारे में, तो वो जो कंप्लेंट्स थी वो कम होती हैं और इवेंचुअली बंद हो जाती हैं। जो शिकायत हमें दूसरे से रहती थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब दिखता है कि भाई दूसरे ने जो भी किया, मुझ में भी सब कुछ ठीक तो नहीं है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो ध्यान वहां से शिफ्ट होकर मेरे अंदर की स्थिति और मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ उस पर ध्यान जाने लगता है।
तो ये 4 स्टेप्स की बात हुई थी और यही 4 स्टेप्स को हमने अपने में करके देखना था। कल के दिन पूरा दिन जितनी बार भी हम दूसरे की शिकायत करते हैं या दूसरे में दोष निकालते हैं, या जैसे ही किसी को देखते हैं उसके बारे में कोई ना कोई राय बना लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और हर टाइम जब ऐसा हो रहा है, अपने भाव को चेक करें, कैसा भाव है मेरा दूसरे के लिए, है ना। और ये प्रश्न अपने आप से करें। तो इसके लिए कुछ शेयरिंग रखना चाहें या कुछ प्रश्न उठ रहा हो तो वो ले सकते हैं। और कल कुछ लोगों के हैंड रेज थे जिन तक हम पहुंच नहीं पाए थे शायद, तो उसको भी हम, आप फिर से हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को, उसकी चर्चा कर सकते हैं अभी। अनिल वसंत जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जैसे अपन ने अभी ये चर्चा की कि हम अभी तक दूसरे को शिकायत देखते थे या हम्म। उनकी नुक्स निकालते थे, तो अभी मैं खुद भी देख पा रहा हूँ कि जैसे 2 दिन पहले हमारे एचओडीज की मीटिंग हुई। हम्म। उनको कुछ काम दिया गया था कि भाई आप ये करके लाइए, ये करके लाइए। तो उनमें से 2 लोगों ने किया और 2 लोगों ने नहीं कर पाए। हम्म। एज ए प्रिंसिपल मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं किया, और उनका नुक्स न निकालते हुए उसको मैं समझा पाया कि भाई यदि आप नहीं कर पाए तो ये दूसरा अपना कॉलेज का काम अपन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी जो अपने संस्कार है वहां से ऐसा लगता है कि व्हाई यू आर नॉट डेड इट, क्यों नहीं किया तूने, यू मस्ट डू इट। तो उसको भी अपने को कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन उस क्षण कभी कभी वो अभी भी निकल जाता है कि भाई तूने क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं किया। तो अगेन सेम थिंग कि मैं उनमें नुक्स न निकालते हुए मैं ये कह पाऊं कि शायद मैंने इनसे काम नहीं करवा पाया, मैं खुद ही इनसे काम नहीं करवा पाया। जी। तो ये जो सिचुएशन है कैसी है, आप कैसे समझा सकते हैं आप? बात तो आपकी ठीक है कि ना, हम अभी भाव को देख पा रहे हैं, भाव को ठीक भी करना चाहते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पा रहा, है ना, क्योंकि जी जी। हमारे संस्कार इतने गहरे हैं। आप पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले से? नहीं, आपके साथ मैं इंग्लिश में भी था और हिंदी की भी मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये 13th सेशन, 13th बैच से ही जुड़े हैं या पहले भी थे? जी जी, नहीं 13 बैच से जुड़ा हूँ, 13 बैच वही से जुड़ा हूँ। वही। अभी मैंने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले UHV 2 का कोर्स किया है विनय अच्छा। भैया चौधरी जी से, चांदवड़ में। और अच्छा। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और हमारे 100% स्टाफ को मैंने UHV 1 करवा लिया है अरे पिछले दो बढ़िया। 2 महीने में ही। हाँ, आप और कहाँ चूंकि पर हैं? मैं मलकापुर, बुल्ढाना जिला, अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 25 साल से प्रिंसिपल हूँ। तो मैं ही छूट गया था वो UHV 1 से। तो विनय हम्म। भैया से रिक्वेस्ट करके मैं उनके साथ चांदोड़ चला गया। फिर वहां पे मैं 8 दिन रह के UHV 2 किया फिर हमने। बहुत अच्छा। जी जी जी। तो ये जो बात हो रही है ना कि संस्कार गहरे हैं, अब क्या करें, हम्म इसकी बात हम अगले स्टेप में आज ही उसकी बात करेंगे। बट फॉर नाउ क्या हो रहा है कि हमारा सजगता उस क्षण नहीं बन पा रही जिस क्षण वो भाव स्टार्ट हो रहा है अपने अंदर। हम्म तो सजगता यानी हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें।
कि चाहते तो हम सुख हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं बिल्कुल करता, नहीं करता। हमें लगता है उसको पनिश करें, बट अंदर अंदर ऐसा भाव रख के हम भी कोई सुखी नहीं है, है ना। तो इस पर जब तक ध्यान नहीं जाता, उसी क्षण जब हो रहा है तब बात गड़बड़ हो जाती है, हमारा सहज स्वीकृति से ध्यान हट गया, हम सहज नहीं है, है ना। जी। तो उसको कैसे ठीक करना है, वो अभी 5th स्टेप में जो बात होगी वो भी इसी से रिलेटेड ही है कि हम ये निर्णय कैसे बना लिया हमने। अभी जब हम उस बात के बारे में सोचते हैं तो अब लगता है कि ये हमने क्या कर दिया, है ना। जब बात हो गई तब बाद में कभी कभी ध्यान जाता है कि ये जी, हमने, ये बिल्कुल सही। यस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम बिल्कुल वो अपनी कल्पनाशीलता के गिरफ्त में थे, है ना, तो हम और कुछ भी देखने के स्थिति में नहीं थे, उसी से आइडेंटिफाइड थे। और फिर लगा कि भाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, है ना। लेकिन जैसे ही हमारा बाद में जब हम थोड़ा शांत हो जाते हैं और चीजें आ जाती हैं ना, कल्पनाशीलता में कुछ कुछ और चलने लगता है, हम शांत हो जाते हैं, फिर कभी ध्यान उस पर जाता है, तो फिर लगता है इतनी छोटी सी बात पर हम क्यों भड़क गए, हम क्यों अपने आप को भी दुखी कर लिए। तो उस क्षण भी हम देख लें कि हमारी सहज स्वीकृति क्या थी और अब भी क्या है, और क्या हम कुछ और रिस्पॉन्स ले सकते थे, वो निर्णय हमने क्या बनाया, है ना, उस समय क्या हम, वो निर्णय हमारा सही था या हम कुछ और निर्णय ले सकते थे और कुछ और व्यवहार में आ सकता था, है ना। तो बाद में भी जब ध्यान आए तो भी कोई हर्ज नहीं, तब भी हम उसको मूल्यांकित कर लें और उसको देख लें, ठीक है ना। तो धीरे जी। धीरे वो जो देखना है वो और जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है। जी। जी। बढ़िया है, बहुत जी, अच्छा। नमस्ते। भारत भवसर जी। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी। कि एक स्टाफ में जब क्या है कि 20-25 लोग हो रहे हैं और माने बच्चे 300-400 बच्चे हैं, और किसी एक व्यक्ति के हट से अगर वो काम नहीं हो पा रहा है और वो उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, और मेरा जो एक उसके प्रति जो रवैया है वो ऐसा है कि ठीक है, नहीं कर रहा है तो मैं उसको समझा के करूंगा, फिर भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब तात्कालिक रूप से पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित ही मैं प्रभावित होऊंगा। और प्रभावित होता हूं तो मन में क्या है कि भले भाव ठीक रखूं, लेकिन वो जो मेरा काम है वो बिगड़ रहा है, उसको मैं कैसे सुधारूंगा। ठीक बात है। अभी जो आपने कहा ना, ये तो निश्चित है कि मैं प्रभावित होऊंगा ही, ये भी हमारी एक गहरी मान्यता है कि बाहर कुछ होगा तो हम तो दुखी होंगे ही। जी। आपने एक और बात कही, भले ही भाव ठीक रखो, बाहर काम तो होना चाहिए। जी। यहाँ हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, काम को दे रहे हैं, जी। भाव को हमने इतनी महत्ता अभी दी नहीं है। जी। क्या कह रहे हैं, ये बात हो रही है कि बाहर काम भी इम्पोर्टेंट है, अंदर भाव भी इम्पोर्टेंट है, जी। दोनों को ध्यान रखना है ना। अभी जी। हमारा काम, हम दुखी हो गए, जी। डांट डपट करने लगे, हर बार क्या हो जाता है उससे काम, तो दिखाई देगा कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता, है कि नहीं। जी। तो कैसे हम करें कि बाहर भी हमारा काम ठीक से हो जाए और हम दुखी भी ना हो। जी। अभी हमारी ऐसी मान्यता है
कि अगर हम भाव ठीक रखेंगे तो दूसरा तो बहुत एडवांटेज ले लेगा, काम नहीं करेगा और सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। जी लेकिन ये बात हो रही है कि भाव जब हम ठीक रखते हैं अपने अंदर ना, आराम में रहते हैं, जी तो उसी काम को बाहर हम और अच्छे से कर पाते हैं या करवा उसका पाते रास्ता उसका रास्ता निकाल लेते हैं। हैं। वही कुछ जी क्रिएटिव वेज निकालते हैं जिससे कि दूसरा वो काम कर पाए विदाउट उसको डांट डपट करे और उसको ना झड़काए। आप खुद भी देखेंगे, अगर आपसे कुछ सही नहीं हो रहा, कोई आपको डांट डपट करके चीज को कराए, तब आपको कैसा लगता है? और जब वही बात संबंध के साथ कोई दूसरा कहे और कुछ हेल्प करने का प्रयास करे, तब आपको कैसा लगता है? आप कब उस काम को करने के लिए तत्पर होते हैं, है ना? जी ये दिखाई देगा। तो दूसरा भी अपने जैसा ही है ना। जी डांट डपट करके वो कभी कभार हो जाता है, काम कर देगा डर के मारे, बट अंदर तो वो सुखी नहीं है। और हमने भी क्या किया, हम भी अपना संस्कार जो है एंगर का, गुस्से का, जी उसको आग दे रहे हैं, है ना, उसको बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी होता है कि जैसे काम पे किसी ने नहीं सुना, हमने डांट दिया, उसने फटाफट काम कर दिया, तो हमको लगा हाँ ये तो काम करता है, डांटना तो पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम नहीं किया, फिर हमने डांट दिया, फिर हो गया काम। अब ये धीरे धीरे हमारी मान्यता बन गई कि ऐसा ही करना ठीक है। पहले तो हम सिर्फ काम पर ऐसा करते थे, अब धीरे धीरे वो आदत ही बन गई, हमारी संस्कार बन गया, है ना। जी अब इस संस्कार के साथ हम घर पे भी वही संस्कार उभर के आता है, वही भाव बदलने लगते हैं। छोटा सा कुछ होता नहीं कि हम भड़क जाते हैं, भाव बदल जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। ये हमारा गहरा संस्कार बन गया। अब इसको जी ठीक करने में और समय लगेगा, और साथ ही साथ जो हमने सोचा था कि काम होगा, अब हमने काम पे भी लोगों को दुखी कर दिया, घर में भी लोग दुखी हो रहे हैं हमसे कि जी ये तो काम पे गए तो ही अच्छे हैं, ये घर में रहे तो बवाल हो जाता है इधर, जी है ना। तो हम क्या चाहते हैं? हम संबंध तो चाहते ही हैं, है ना। हर किसी के साथ हम संबंध तो चाहते ही हैं, काम भी करना चाहते हैं। तो वही बात हो रही है कि हम दोनों को कैसे करेंगे। जब हम अंदर से शांत होंगे तो ही तो हम सोच पाएंगे कि और कैसे कराना है। अगर हम बिल्कुल गुस्से में हैं, गुस्से को कभी कभी क्या नाम दिया जाता है पता है? टेम्पररी इंसैनिटी, जी क्षणिक पागलपन। एक तरह से वही है कि उस स्थिति में हम कुछ अच्छा ठीक सोचने लायक रह नहीं जाते, क्योंकि जी हम इतना उसमें बह जाते हैं। तो वो बात हो रही है कि उसमें बहे ना, अपने में देखें कि भाई दूसरे से गलती हो रही, क्या पता उसको नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी है हम्म उसकी समझ की कमी है, हो हम्म सकता है। मेरे में भी बिल्कुल तो समझ की कमी है। मैं भी गुस्सा करना तो नहीं चाहता, बट हो जा रहा है। अभी क्या करें, हम्म है ना। तो मेरे में भी समझ की कमी है, उसमें भी समझ की कमी है। मैं अपने को ठीक करने के प्रयास करूं, और फिर साथ ही साथ देखूं कि उसकी मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, हम्म है ना। भी किया है कि अक्सर ऐसी कंडीशंस में जब